गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 10 और इस चैप्टर का जो नेम है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे और पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमने प्रीवियस एक चैप्टर में स्टडी किया था, चैप्टर लाइंस एंड एंगल में सीखा था। वहां पे हमने ये सीखा था कि इफ lines are parallel then alternative angles are equal, corresponding angles are equal, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। और इसका वाइस वर्सा, इसका रिवर्स क्या बोलेंगे, अगर अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल हैं। वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। दूसरा, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल करेंगे। अब ट्राइंगल जो हम ड्रॉ करेंगे वो भी आपका बेस्ड होगा कॉन्ग्रुएंस के ऊपर, एस 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 कॉन्ग्रुएंस के ऊपर, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस के ऊपर, RHS ASA। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है लाइंस ड्रॉ करना। तो आइए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक रूलर की जरूरत पड़ती है, एक स्केल की जरूरत पड़ती है, एक हमें पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और जो थर्ड है एक कंपास और पेंसिल, उसके साथ अटैच पेंसिल। सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे। सो एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ ए लाइन से AB, उसका नाम दे रखा है AB, टेक ए पॉइंट C आउटसाइड इट, थ्रू C टेक ए लाइन पैरेलल्स टू AB यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। हमें कंपास एंड रूलर का यूज करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम एक लाइन AB ड्रॉ करेंगे। तो मैंने लाइन AB ड्रॉ कर ली। दिस पॉइंट इज A एंड यहाँ पे पॉइंट हमारा B है। अब एक पॉइंट C लेंगे आउटसाइड द, टेक ए पॉइंट C आउटसाइड इट। AB के ऊपर अपने पॉइंट नहीं लेना, आउटसाइड में कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे आउटसाइड में C पॉइंट ले लिया। ओके, अब ड्रॉ ए लाइन पैरेलल्स टू AB यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब ये जो पॉइंट C है इसको आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, जैसे भी आपको ज्वाइन करना है। अब क्या करेंगे, जो C पॉइंट को हम AB के साथ ज्वाइन कर देंगे। आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो इसको। अब ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको, इस पॉइंट को आप नेम करना चाहते हो, इस पॉइंट को मैंने नेमिंग कर ली और इसको मैंने P कह दिया। अब ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है CPB, इसकी कॉपी मैं करूंगा। कॉपी कैसे करेंगे आप, यहां पे मैंने कंपास को ओपन किया एंड एक आर्क लगाई, और आर्क आपकी दोनों लाइंस को कट करनी चाहिए। देखो, इस लाइन को यहां पे कट किया, दूसरी लाइन को यहां पे कट किया। अब इस कंपास को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए कम टू द पॉइंट C एंड मेक एन आर्क इन द अपर डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन में आप उस आर्क को लगा देंगे, कंपास को बिना डिस्टर्ब किए हुए। अब क्या करेंगे, ये जो एंगल है, इस एंगल की कॉपी एंगल करना कहाँ सीखा था हमने, क्लास 6th में। अब एंगल्स कॉपी कैसे करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे कट किया है यहाँ पे कंपास की टिप रखेंगे और यहाँ से इस एंगल को मेजर करेंगे। तो अगर आपका कम ज्यादा हो रहा है तो आपने इसको कंप्लीट एंगल मेजर कर लेना है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा एंगल ये कंप्लीट मेजर हो रहा है। तो अब यहाँ इस एंगल की जो मेजरमेंट है, यहाँ से उठाकर यहाँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट का मतलब है यहाँ से हम कट कर देंगे। सो अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट को और ये जो C पॉइंट को आप विद द हेल्प ऑफ रूलर आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप बिल्कुल ध्यान से आप इस काम को करते हैं नीट एंड क्लीन, तो आप देख रहे हैं कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये AB के पैरेलल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो कंसेप्ट कौन सा यूज किया, हियर अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए लाइन L, एक लाइन ड्रॉ करेंगे L, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L। ओके, 4 सेंटीमीटर पे हमें एक पॉइंट लेना है। थ्रू X ड्रॉ ए लाइन M पैरेलल्स टू L। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी करते हैं।
फर्स्ट काम हमें करना है ड्रॉ ए लाइन एल। तो सबसे पहले एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और उसका नेमिंग क्या है, एल। आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में विजिबल हो जाए। ओके, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल। अब एल से आपको इस लाइन का नेमिंग हमने कर ली एल। अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम कंपास रखी और 90 डिग्री बनाना। ऐसे आप कंपास दोनों लाइन को कट कर दिया। सो यहाँ से इस कंपास को मैंने ओपन किया और अपर डायरेक्शन में कट लगाएंगे। अगेन एक आर्क लगाई यहाँ से और दूसरी आर्क मैं यहाँ से लगाऊंगा। दो मेथड हैं 90 डिग्री ड्रॉ करने के। सो अब इसको मैंने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये काम हमारा हो गया। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर मेजर करना है। तो 4 सेंटीमीटर, देखो दिस इज 4। अब 4 सेंटीमीटर मैं आपके सामने मेजर कर रहा हूँ। तो ये लगभग यहीं पे ये आ रहा है। अगर आपका ज़्यादा भी है तो आपने जहाँ 4 सेंटीमीटर है वहाँ पे एक डॉट लगा देना है। क्लियर। ये जो पॉइंट है इसको हम नेमिंग कर देंगे एक्स के साथ। ओके, थ्रू एक्स। अब इस पॉइंट से ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल्स टू एल। यहाँ से एक लाइन जाएगी, वो किसके पैरेलल होगी, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एम, वो पैरेलल होगी एल के। तो जो सेम कंसेप्ट हमने 90 डिग्री यहां ड्रॉ किया है, अब सेम 90 डिग्री यहां ड्रॉ करेंगे। और कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन लाइंस आर पैरेलल। एक्स पे 90 डिग्री फिर से बना रहा हूं। अब सेकंड मेथड से कर रहा हूं मैं 90 डिग्री। आप क्या करोगे, आर्क लगाओगे। अब पूरी नहीं, हाफ तक लगाया मैंने इसको और यहाँ पे कंपास की टिप रखी। दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 का है। और ये जो नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट आर्क जो है वो 120 की है। ये 60 की, ये 120 की। अब 60 एंड 120 का हम बाइसेक्टर फाइंड आउट कर देंगे। बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 120 पे आर्क लगाई और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको आर्क मूव की। इन द सेम वे अब हमने 60 पे कंपास की टिप रखी और उसी आर्क को कट किया। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। नहीं तो आप फर्स्ट मेथड से भी इसको कर सकते हो। अब क्या करोगे आप, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पॉइंट को आप एक्स के साथ ज्वाइन कर दीजिए। सो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर दिया और ये जो लाइन का नाम है इसको हमने नेमिंग की हुई है एम। सो अब देखिए यहाँ पे एम पैरेलल्स टू एल, ये एल है, एम पैरेलल्स टू एल। और कंसेप्ट में फिर से कह रहा हूँ, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो लाइनें पैरेलल होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, let L be a line and P be a point not on L. Okay. Through P, draw a line M parallels to L. Now join P to any point Q on L. Choose any other point R on M. Through R, draw a line parallels to PQ. Let this meet L at S. What shape do the two set of parallel line encloses? Okay. अब हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी शेप हमारी बन रही है। सो लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट नॉट ऑन एल। तो सबसे पहले हम लाइन एल ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन एल ड्रॉ कर ली। जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट हमने एल पे नहीं लेना है, वो आउटसाइड लेना है। तो समवेयर मैंने यहाँ पे कौन सा पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। ओके, थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल्स टू एल। तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है कि यहाँ से कैसे लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो इस पी पॉइंट को आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैं इसको सीधा भी ज्वाइन कर सकता हूँ, तो सीधा ही ज्वाइन मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, अब ये जो एंगल है इसकी मैं कॉपी पी पे करूंगा और सेम एंगल आपका यहाँ पर पी पे मैं इस आर्क को कट कर रहा हूँ।
अब इस एंगल की कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ये जो एंगल आपका है, अब देखो यहाँ पे कम है तो आपने इस कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेना है और कंप्लीट एंगल आपने मेजर करना है, ये सुनो। अब यहाँ से इसकी हमने कॉपी कर दी। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है आपका, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P के साथ ज्वाइन कर दीजिए। सो हमने इस लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट है नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। अब P को, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, Q दे दिया है, ऑन L। चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। तो ये हमारी लाइन जो है वो M है। अब M पे आप लेफ्ट में कर लीजिए, राइट में कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। और पॉइंट आपने R चूज करना है, तो मैं यहीं चूज कर दे रहा हूँ, दिस इज R, somewhere here, R point on M। थ्रू R ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू PQ। अब यहां से एक और लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है PQ से। अब कौन सा कंसेप्ट यूज होगा बेटा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है ना, यहाँ पे जो एंगल ये है उसी की कॉपी यहाँ करेंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइनें क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ अल्टरनेटिव एंगल का, और यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का। तो जो एंगल ये बना है उसी की कॉपी हम यहाँ करेंगे। अब ये जो एंगल है आपका, सेम एंगल, अब पूरा मेजर करना है अपने, आर्क भी उतनी ही मेजर करनी है। देखो आर्क सेम आर्क है ना, इसी आर्क को मैं यहाँ पे आर पे ला रहा हूँ और यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब इस एंगल को कॉपी कर लीजिए, ये आपको कॉपी हो रहा है, और यहाँ से आके मैं इसको कट कर दूंगा। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप ज्वाइन कर दीजिए और ऑटोमेटिकली ये आपका लाइन L के साथ इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेट दिस मीट L एट S, इसको नेमिंग कर दिया S। व्हाट शेप ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज, ये जो शेप आपके पास आ रही है ना PQRS, अब ये देखने से क्या लग रही है हमारे पास, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो शेप आ रही है वो पैरेललोग्राम की शेप आ रही है। जो आप यहाँ पे लिख देना है, शेप इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। सो बेटा इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।